सेबी के पास में 25,000 करोड़ रुपया जो सहारा का है वो बेनामी है, उसका कोई दावेदार नहीं है। सेबी से इस पर बातचीत भी हुआ, वहाँ का अध्यक्ष का भी बयान आया है कि हमारे पास अभी कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ये बात सही इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जिस नाम पर वह पैसा लिया गया था उसको क्यूसब में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जो लोग उस समय अपना भंजा लिए ले लिए, कुछ लोग का पैसा मिला है उस समय 2012 से लेकर के 18 के बीच में, लेकिन 18 से वह बंद कर दिया गया था। आज यदि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह का यदि इस सहारा पर नज़र नहीं पड़ रहा था तो शायद हम सबका पैसा, जितने भी सहारा के जमा करता है उन सबका पैसा वापस हो जाता है। लेकिन अब इसमें लगने लगा कि 12 करोड़ देशवासी का इसमें पैसा इन्वेस्ट है और वो लोग हिसाब जोड़ने लगे कि 5-5 व्यक्ति यदि एक एक परिवार में हैं तो यानी 60 करोड़ देशवासी हो गए। अब ये लोग उसको चुनावी रंग में उसको रंगने के लिए पहले तो ये लोग पोर्टल खुलवा दिए, तो इनके दिमाग में भीड़ आया और उसमें ये लोग व्यूह रचना। अमित शाह जी का जो झूठ जो है जो बहुत ही बड़ा भयंकर है। एक वहाँ पर बोला गया था कि सबको पैसा वापस दिया जाएगा, 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा और बोला गया था कि 45 दिन में सबको पैसा मिल जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि यह भी एक जुमला ही साबित होने जा रहा है। जैसे अन्य बातों में जुमला, जैसे मोदी जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ पर बैठा देंगे और हवाई जहाज़ का हवाई अड्डे ही बेचना शुरू कर दिए, सबडानी के नाम कर दिए। वैसे ही ये सहारा का भी पैसा का गोलमाल, जो कि 86,000 करोड़ रुपया देशवासी का सहारा समूह में है और यह सरकार ईमानदार होता तो सबका पैसा जरूर मिल जाता, या ये लोग इसमें हाथ भी नहीं डालते, कोर्ट के थ्रू आता, सेबी को ही जिम्मेवारी दे दिया जाता तो सेबी ये काम को ये चुनावी मंत्र मान लिए हैं कि 2024 में कुछ लोगों को पैसा दे देंगे और हमारा वाहवाही हो जाएगा और तमाम लोग 60 करोड़ लोग हमको वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं दे रहा है। सीआरसी पोर्टल है, उस पर लिखा जा रहा है कि हमने 10,000 से नीचे तक जितने भी लोगों का पेमेंट है सहारा समूह से हम पैसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी भी 4 महीना बाद भी ये प्रयास कर रहे हैं, ये पैसा दिलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 3 दिसंबर के ये देश के आँख खुल जाएगा जब 5 राज्य में ये लोग हार जाएंगे। उसके बाद ये लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर नए सिरे से पब्लिकों को रुझाने के लिए और वही 10-10 हज़ार रुपया कुछ लोगों के खाते में भेज करके उसका इवेंट चलाया जाएगा। जैसे अन्य इवेंट चलाया जा रहा है, जैसे आप देखेंगे कि आज टनल पर ही इवेंट चल रहा है, आज पूरा दिन भर मीडिया उसमें लगा हुआ है। मोदी जी बात कर रहे हैं कलीसो हमारे मजदूर भाई से, लेकिन 17 दिन तक ले हमारे मजदूर भाई इनको नजर नहीं आ रहे थे। सेबी के पास जो बेनामी 25,000 करोड़ रुपया है, क्या ये पैसा आम जनता को मिल पाएगा? ये सहारा इंडिया के और ये अब पैसा सेबी के पास जब्त है, क्या कहेंगे रवि रंजन जी? देखिए चंडीदा, जो आप बात बोल रहे हैं हमने भी अखबारों के माध्यम से और सुना है कि सेबी के पास में 25,000 करोड़ रुपया जो सहारा का है वो बेनामी है, उसका कोई दावेदार नहीं है। अखबारों के माध्यम से और कि सेबी के पास में 25,000 करोड़ रुपया जो सहारा का है वो बेनामी है, उसका कोई दावेदार नहीं है। 25,000 करोड़ की जो बात हो रही है, 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ था कि आप सेबी में 25,000 करोड़ रुपया आकर के जमा करिए तभी आपको बेल दिया जाएगा। लेकिन संयोग से उस समय सूरत राय जी 15,000 करोड़ रुपया ही वहाँ पर सेबी में जमा किए और बाद में जब उनका पैरोल पर भी रिहा करने की जब बात हुई थी तो 2,000 करोड़ रुपया यानी कि 17,000 करोड़ रुपया, जो मेरी जानकारी में है कि 17,000 करोड़ रुपया वहाँ सेबी में जमा हुआ था। जितने भी निवेशक है, जमा करता है, उनको पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन ये कहना कि बेनामी है, उसका कोई दावेदार नहीं है, तो मैं इससे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति उस समय जो ये क्यूसॉप और अन्य इनकी जो कंपनियां थी, इसके पहले सहारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक बनाया था अपना कंपनी और एक हाउसिंग के नाम पर बनाया था और उसी के नाम पर दोनों पैसा वो उस समय इकट्ठा हुआ था। बाद में जिससे कि अलग अलग नामों से क्यूसॉप में ट्रांसफ़र कर करके अन्य कंपनियों में जो 4 के अभी जो रिलीज करने के पैसे की बात हुई है 5,000 करोड़ रुपया, जिसमें अमित शाह को दिया गया था, उसमें देना था और
वही पैसा को ये लोग बोल रहे हैं कि बेनामी है, इसका कोई लेनदार नहीं है, जबकि उस समय 2018 में और सेबी से इस पर बातचीत भी हुआ, वहाँ का अध्यक्ष का भी बयान आया है कि हमारे पास अभी कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ये बात सही है कि दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जिस नाम पर वह पैसा लिया गया था, उस जितने भी फर्म कागज थे लोगों के पास में, उसको क्यूसब में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जो लोग उस समय अपना भंजा लिए ले लिए, कुछ लोग का पैसा मिला है उस समय 2012 से लेकर के 18 के बीच में, लेकिन 18 से वह बंद कर दिया गया था। उस पर 21 में जा कर के सेबी के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है और उसमें देखिए क्या डिसीजन होता है। रवि रंजन जी, हमारे दर्शक आपसे विशेष रूप से जानना चाह रही है, प्रक्रिया चाहे न्यायपालिका का हो, सेबी का हो या आपका सहकारिता विभाग का हो, हमारी जनता जो निवेशक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जिनकी गाढ़ी कमाई कहीं न कहीं फंसी हुई है, उसे पाने का इंतजार की घड़ी आखिर कब खत्म होगा? हाँ, अब यही देख लीजिए कि आज यदि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह का यदि इस सहारा पर नज़र नहीं पड़ रहा था, तो शायद हम सबका पैसा जितने भी सहारा के जमा करता है उन सबका पैसा वापस हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग जो भी काम में हाथ डाल देते हैं, वह काम तुरंत ही डाइवर्ट हो जाता है, वो काम को अलग दिशा में ले जा करके चला जाया जाता है। जैसे कि अभी आपका जो सहारा से जो आदेश हुआ, जो जा करके अमित शाह जी जा करके बोले सुप्रीम कोर्ट में कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, आप हमें आदेश दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जाइए 5,000 रुपया निकालिए और लोगों को पैसा बांटिए, और बाद में और जैसे जैसे यदि होगा हम फंड रिलीज करते जाएंगे। लेकिन अमित शाह जी को, मोदी जी को अब इसमें लगने लगा कि 12 करोड़ देशवासी का इसमें पैसा इन्वेस्ट है, और वो लोग हिसाब जोड़ने लगे कि 5-5 व्यक्ति यदि एक एक परिवार में हैं तो यानी 60 करोड़ देशवासी हो गए। अब ये लोग उसको चुनावी रंग में उसको रंगने के लिए पहले तो ये लोग पोर्टल खुलवा दिए, और पोर्टल खुलवा पहले बोले कि पैसा वापस करेंगे, उसके बाद बोले कि नहीं, CRC पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद में हम पैसा वापस करेंगे। जब लोग पोर्टल पर अमित शाह जी का दो झूठ जो है, जो बहुत ही बड़ा भयंकर है, जो आपके दर्शकों को मैं बतला देना चाहता हूं कि कहां कहां वे 2 झूठ बोले हैं। एक वहां पर बोला गया था कि सबको पैसा वापस दिया जाएगा, 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ठीक है भैया, लोग ऊपर भी मान गए कि चलो 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है, जो आ रहा है मिले, अभी तो शुरुआत तो हो। लेकिन उसमें भी वो अरंगा डाल करके लोगों का रोकना शुरू कर दिए लोग कि आपका ये पेपर खत्म है, ये पेपर खत्म है, जिसमें और बोला गया था कि 45 दिन में सबको पैसा मिल जाएगा, जो अप्लाई करेगा उसको 45 दिन के अंदर में पैसा मिल जाएगा। आज जोड़ लीजिए कि पोर्टल बनना 4 महीना हो गया और 112 आदमी का मात्र नाम आ रहा है, और वह भी आदमी कहीं ट्रेस नहीं हो रहा है। हम लोग तो कहीं भी खोजने से नहीं मिल रहा है कि 112 आदमी में कौन कौन अपने लोग हैं। यदि आपके चैनल पर कोई व्यक्ति सुन रहा है, देख रहा है, तो उन्हें यदि मालूम हो कि उनका अड़ोस पड़ोस में किसी को 10 हज़ार रुपया मिला है, तो वह बतलाने का जरूर कष्ट करेंगे चैनल के माध्यम से ही कि वो 112 लोग तो क्या है जो ये हमारी सरकार बोल रही है। लेकिन हमको लगता है कि यह भी एक जुमला ही साबित होने जा रहा है। जैसे अन्य बातों में जुमला, जैसे मोदी जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ पर बैठा देंगे, और हवाई जहाज़ का हवाई अड्डे ही बेचना शुरू कर दिए, सबडानी के नाम कर दिए। वैसे ही ये सहारा का भी पैसा का गोलमाल, जो कि 86,000 करोड़ रुपया देशवासी का सहारा समूह में है, और यह सरकार ईमानदार होता तो सबका पैसा जरूर मिल जाता, या ये लोग इसमें हाथ भी नहीं डालते, कोर्ट के थ्रू आता, सेबी को ही जिम्मेवारी दे दिया जाता, तो सेबी ये काम को कर देता, क्योंकि सेबी को इसकी पूरी जानकारी थी इस मामले की। लेकिन वह ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ये चुनावी मंत्र मान लिए हैं कि 2024 में कुछ लोगों को पैसा दे देंगे और हमारा वाहवाही हो जाएगा, और तमाम लोग 60 करोड़ लोग हमको वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं दे रहा है। अभी उस पोर्टल के बारे में आपको हम बतला देना चाहता हूं कि जो पोर्टल में ये गलतियां किया गया है, एक 45 दिन में किसी को भी पैसा वापस नहीं मिला, ये पहला गलती। और दूसरा गलती कि जो एक रेक्टिफिकेशन के लिए अब आ रहा है, और उसमें ये CRC पोर्टल है, उस पर लिखा जा रहा है कि हमने 10,000 से नीचे तक, मतलब पहले था कि 10,000 तक, अब आ गया है कि 10,000 के नीचे तक जितने भी लोगों का पेमेंट है
सहारा समूह से हम पैसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यानी अभी भी 4 महीने बाद भी ये प्रयास कर रहे हैं, ये पैसा दिलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिसंबर के ये देश के आँख खुल जाएगा जब 5 राज्य में ये लोग हार जाएंगे। उसके बाद ये लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर नए सिरे से पब्लिकों को रुझाने के लिए, और वही 10-10 हज़ार रुपया कुछ लोगों के खाते में भेज करके उसका इवेंट चलाया जाएगा, जैसे अन्य इवेंट चलाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि आज टनल पर ही इवेंट चल रहा है, आज पूरा दिन भर मीडिया उसमें लगा हुआ है। मोदी जी बात कर रहे हैं करीबो हमारे मजदूर भाई से, लेकिन 17 दिन तक ले हमारे मजदूर भाई इनको नज़र नहीं आ रहे थे, उनका सूद तक नहीं लिया हमारे प्रधानमंत्री। भैया तुम लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं रवि रंजन जी, ये हमारे दर्शक मान ले कि जो सरकार की मानसिकता या क्रियाकलाप है, ऐसे में हमारे सहारा के जितने भी निवेशक हैं उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है और जुमलेबाजी चरम सीमा पर है और इन्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।